रामापुर गांव की हर सुबह एक खास खुशबू के साथ शुरू होती है। कभी ठेले से मटन की खुशबू हवा में फैलती है, तो कभी एक और ठेला से चिकन की खुशबू पूरे गांव को अपनी ओर खींच लेती है। इन दोनों ठेलों के मालिक डोलू और मोलू हैं। डोलू मटन करी बेचता है और मोलू चिकन करी बेचता है। इस गांव में खाने के लिए बस दो ही मशहूर ठेले हैं, डोलू का और मोलू का। और मेरी प्यारी ऑडियंस, मैं आपको एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। डोलू और मोलू असल में सगे भाई हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे कभी भाइयों की तरह व्यवहार नहीं करते। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और हमेशा एक दूसरे से मुकाबला करते रहते हैं। अरे लोगो, जल्दी आओ, मेरी मटन की करी आज बिल्कुल लाजवाब बनी है। जो एक बार खाएगा वो भूल नहीं पाएगा। आइए आइए, गरम गरम चिकन करी तैयार है। आइए आइए, गर्मा गर्म चिकन करी तैयार है, आकर चखिए। देखो छोटे भाई मोलू, आज मेरी मटन के लिए लोग दौड़ते हुए आएंगे और तुम्हारा चिकन सिर्फ पीछे रहेगा। डोलू भाई, आज मेरी चिकन के स्वाद के आगे तुम्हारा मटन कुछ भी नहीं बचेगा। लोग मेरी चिकन के लिए ही आएंगे। जैसे डोलू और मोलू हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, वैसे ही उनकी पत्नियां भी कभी पीछे नहीं रहती। क्या आपने मेरे पति के ठेले का मटन करी चखा? आज तो उनका मटन बिल्कुल लाजवाब बना है। इसे खाने का मौका मत छोड़ना। अरे भाभी, सुना है आपके घर रिश्तेदार आए हैं, क्यों नहीं उन्हें मेरे पति के ठेले पर ले आती? बता दो कि मेरे पति की चिकन करी सबसे बेहतरीन है। गांव वाले हमेशा इन दोनों पत्नी पत्नी की नोक-झोंक और पूरा परिवार का ड्रामा देखकर खूब हंसते और मनोरंजन पाते हैं। अरे डोलू, आज तुम्हारा मटन सही से नहीं बना, क्या तुमने खुद चखा? ये कैसे बात कह दी तुमने? मैं हमेशा मटन बिल्कुल परफेक्ट बनाता हूँ। याद रखो, कल तुमने मेरे भाई के ठेले से खाया था, इसलिए मेरी मटन की अहमियत भूल गए हो। अब चले जाओ यहाँ से। इतना गुरूर ठीक नहीं है डोलू, याद रखना। अरे मोलू, आज तुम्हारी चिकन करी में नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्या तुमने इसे चखा था? क्या कहा तुमने? मेरी चिकन में कमी? मैं तो हमेशा सबसे बेहतरीन चिकन बनाता हूँ। लगता है तुम्हारी जुबान को ही स्वाद की समझ नहीं है। मोलू, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। ग्राहक की बात भी कभी सुन लिया करो। अगर पसंद नहीं है तो मत खाओ, लेकिन मेरी चिकन पर उंगली उठाने से पहले सोच लिया करो। डोलू और मोलू दोनों ही अपने ग्राहकों की कभी ठीक से इज्जत नहीं करते। वे अक्सर उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं और छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। इस वजह से लगभग हर दिन दोनों ठेलों पर किसी न किसी ग्राहक के साथ झगड़ा हो ही जाता है। एक दिन एक युवा लड़का कार्तिक अपने गांव वापस आया। वह शहर में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने गांव लौट आया। माँ, आप कैसी हैं? अरे बेटा, कैसे हो? तुम्हारे एग्जाम कैसे गए? अरे बेटा, तुम यहाँ कितने दिन रहोगे? तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? शहर में खाना ठीक से मिलता है या नहीं? हाँ माँ, पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए और मैं 1 हफ्ते बाद वापस चला जाऊंगा। बेटा प्लीज मत जाओ, यही हमारे साथ रहो। माँ प्लीज, मैं गांव में नहीं रह सकता। आप दोनों जानते हैं कि मेरा सपना शहर में होटल का बिजनेस शुरू करने का है। पहले मैं वहां सेटल हो जाऊंगा, फिर आप दोनों को भी अपने साथ शहर ले जाऊंगा। प्लीज मुझे यहाँ रुकने के लिए मजबूर मत कीजिए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है? रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए चिकन करी का पार्सल लेकर आता हूँ। नहीं पापा, पार्सल की जरूरत नहीं है। चलिए हम दोनों वहीं जाकर खाते हैं। इसके बाद कार्तिक और उसके पिता दोनों मोलू ठेला पर चिकन खाने के लिए जाते हैं। अरे भाई, 2 प्लेट चिकन देना और 1 प्लेट पार्सल करना। अभी पार्सल मत करना भाई, हम यहाँ खाकर जाने से पहले पार्सल कर देना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। जब हम जाने वाले हों तब ताज़ा पार्सल कर देना। अरे ये क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पार्सल करना सिखाओगे? तुम अभी अभी गांव में आए हो ना? अरे मोलू बेटा, ये मेरा बेटा है, ये शहर से आया है।
तो क्या हुआ? क्या आप दोनों मेरे रिश्तेदार हो जो मुझे समझाने लगे, मुझे सिखाने की कि पार्सल कैसे पैक करना है? ये कैसी बदतमीजी है भैया? वो आपसे बड़े हैं, आप उनसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? हमें आपकी चिकन करी नहीं चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, फिर मेरे ठेले से चले जाओ। दोनों डोलू के ठेले पर जाते हैं और मटन करी खाने लगते हैं। खाना खत्म करने के बाद कार्तिक कहता है, अरे डोलू भैया, आपका मटन करी तो कमाल का है, लेकिन इसमें एक कमी है। लगता है आप बाजार में मिलने वाला पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल करते हैं। अगर आप घर का बना मसाला इस्तेमाल करेंगे तो मटन करी का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। अभी अभी शहर से आए हो और हमें सिखाओगे कि खाना कैसे बनाते हैं? यहाँ से चले जाओ। चलो कार्तिक, यहाँ से चलते हैं। यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। चलो घर चलते हैं। ये क्या है पापा? ये दोनों लोग बहुत बदतमीज हैं। ये लोग ग्राहकों की राय सुने बिना और उनका सम्मान किए बिना अपना व्यवसाय कैसे चला रहे हैं? इनके पास गांव में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए इन्हें बहुत घमंड है। हमें क्या, चलो घर चलते हैं। कुछ दिनों बाद कार्तिक गांव के लोगों से डोलू और मोलू के बारे में बात करता है और सोचने लगता है कि वे ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। माँ, पापा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव में ही रुक जाऊं। सच में बेटा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम गांव में क्या करोगे? तुम्हारा सपना तो हमेशा शहर में बिजनेस करने का था। हाँ पापा, लेकिन मैं अपना सपना अपने गांव से शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ अनुभव लेने के बाद मैं शहर में अपना बिजनेस शुरू करूंगा। पहले मैं उन दोनों को दिखाऊंगा कि मेरी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं। नहीं कार्तिक, बिजनेस उन्हें अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाने के लिए मत शुरू करो, बल्कि ये दिखाने के लिए शुरू करो कि ग्राहकों का सम्मान कैसे किया जाता है और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। 2 दिनों बाद कार्तिक अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है। वह मटन और चिकन दोनों बनाता है। उसकी कुकिंग स्किल्स गांव के लोगों को हैरान कर देती हैं, क्योंकि वह अपने गुप्त घर के बने मसाला पाउडर का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से उसकी करी बहुत स्वादिष्ट बनती है। अरे कार्तिक बेटा, खुशबू तो कमाल की आ रही है। 1 प्लेट चिकन करी और आधी प्लेट मटन करी देना, हम भी चेक करते हैं। हाँ काका, अभी देता हूँ, आप आराम से बैठिए। डोलू और मोलू गुस्से से कार्तिक और उसके ग्राहकों को देख रहे होते हैं। डोलू भैया, क्या ये लोग कार्तिक के रिश्तेदार हैं? नहीं तो वो ग्राहकों से इतना प्यार से क्यों बात कर रहा है? सबको काका काका कहकर बुला रहा है। कुछ ही दिनों में पूरे गांव के लोगों को कार्तिक की मटन करी और चिकन करी बहुत पसंद आने लगती है। अब कोई भी डोलू और मोलू के ठेले में दिलचस्पी नहीं दिखाता। लोग कार्तिक के अच्छे व्यवहार से भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई एक साथ मिलकर कार्तिक को हराने की योजना बनाते हैं। पूरे गांव के लोग उन्हें साथ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी एक दूसरे से प्यार से बात नहीं की थी। भैया, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम अपने ही गांव में नहीं टिक पाएंगे। हाँ, मेरे पास एक योजना है। सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। डोलू अपनी बड़ी योजना समझाना शुरू करता है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2 दिनों बाद डोलू और मोलू मिलकर एक नया ठेला शुरू करते हैं। उस ठेले पर लगे बोर्ड को देखकर गांव के सभी लोग हैरान और चौंक जाते हैं, क्योंकि उस बोर्ड पर लिखा होता है 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी। गांव के सभी लोग इस ऑफर से आकर्षित हो जाते हैं और डोलू और मोलू के ठेले पर जाने लगते हैं। अरे डोलू मोलू, ये ऑफर तो बहुत बढ़िया है। 1 प्लेट मुझे भी देना। हाँ हाँ काका, अभी आपके लिए प्लेट बनाता हूँ। काका, आप बैठिए, मैं आपके लिए चिकन की प्लेट लेकर आता हूँ। धीरे धीरे डोलू और मोलू के ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है और कार्तिक के ठेले पर कम होने लगती है। अरे कार्तिक बेटा, क्या तुमने देखा?
दोनों ने तुमसे जीतने के लिए नया व्यवसाय शुरू कर दिया है। पप्पा, गांव के सभी लोग सोच रहे हैं कि वे दोनों मुझसे जीत रहे हैं, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। मुझे खुशी है कि आखिरकार वे दोनों ग्राहकों का सम्मान करना सीख गए, क्योंकि हर ग्राहक भगवान के समान होता है। मुझे यह देखकर भी खुशी है कि उन्होंने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी और एक साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के 2-3 लोग डोलू और मोलू के ठेले पर अनलिमिटेड चिकन खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। यह देखकर कार्तिक को उन पर शक होने लगता है। वह सोचता है कि वे लगातार अनलिमिटेड ऑफर देकर भी प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। यह जानने के लिए कार्तिक उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, भैया एक बात बताइए, आप लोग इस अनलिमिटेड ऑफर में प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? मुझे लगा था कि आप ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए देंगे, लेकिन आप तो इसे लगातार चला रहे हैं। ऐसा कैसे? कार्तिक, हम तुम्हें अपने बिजनेस के राज क्यों बताएं? ये हमारी तरफ से पूरी तरह से गुप्त है। मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे मुनाफे के बारे में सोचने के बजाय अपने नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। फिर भी कार्तिक को शक होता रहता है और वह सोचने लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। उस दिन के बाद से कार्तिक उन दोनों पर नजर रखने लगता है। आखिरकार उसे यह राज पता चल जाता है कि वे दोनों अपने व्यवसाय के लिए दूसरे गांव से बहुत सस्ता बचा हुआ या पुराना चिकन ला रहे हैं। सर, आज भी वे लोग बहुत पुराना चिकन लेकर गए हैं। मैंने उन्हें कहा भी कि आज चिकन बहुत खराब है, इसे खाने से ग्राहकों को बीमारी हो सकती है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अगर कोई बच्चा ये चिकन खाएगा तो वो जल्दी बीमार पड़ सकता है। यह सब सुनकर कार्तिक हैरान रह जाता है। मुझे उन्हें तुरंत रोकना होगा, नहीं तो हमारे गांव के लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसके बाद कार्तिक जल्दी से अपने गांव की ओर वापस जाने लगता है ताकि उन्हें रोक सके। कार्तिक के गांव पहुंचने से पहले ही 5-6 लोग बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद डोलू और मोलू को गांव की पंचायत के सामने खड़ा किया जाता है। अरे डोलू और मोलू, तुमने अपनी अनलिमिटेड चिकन करी में क्या मिलाया था कि हमारे गांव के लोग अब बीमार पड़ रहे हैं? अरे काका, कभी कभी ऐसा हो जाता है। शायद वे लोग रोज बाहर का खाना खा रहे होंगे, इसलिए बीमार पड़ गए। हमारे गांव में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, हम तुम तीनों को चेतावनी दे रहे हैं। ध्यान रखना कि तुम लोग हमारे गांव वालों को अच्छी और साफ खाना ही बेचो। अगर फिर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगले दिन डोलू और मोलू कार्तिक के पास उसे धन्यवाद कहने के लिए आते हैं। अरे कार्तिक, कल तुमने हमारा बहुत साथ दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हाँ कार्तिक, कल हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। तुम दोनों ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। नहीं कार्तिक, हमने कुछ नहीं किया। हाँ कार्तिक। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे सब पता है कि तुम दोनों दूसरे गांव से खराब और एक्सपायरी चिकन लाते थे। मुझे पता है कि तुम दोनों सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया। कार्तिक की बातें सुनकर डोलू और मोलू को बहुत बुरा लगता है। कार्तिक, हमें बताओ, तुमने हमें क्यों बचाया? हाँ कार्तिक, अगर तुम चाहते तो हमें सजा दिलवा सकते थे, फिर भी तुमने हमें क्यों बचाया? अरे भैया, बचपन में मैं हमेशा आप लोगों के साथ खेलता था। भले ही हमारी उम्र में काफी फर्क था, लेकिन मैं अक्सर आपके घर आता था। मैं आपकी कुकिंग से बहुत प्रेरित हुआ था। उसी वजह से मैं हॉस्टल गया और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि आप दोनों ऐसे क्यों बन गए। ग्राहकों का सम्मान नहीं करते और आपस में भी नफरत करते हैं। मैंने गांव में ठेला सिर्फ इसलिए शुरू किया था ताकि आप दोनों को यह एहसास हो सके। अब मैं शहर जाकर अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूं। आप दोनों भी नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। कार्तिक की बातें सुनकर डोलू और मोलू चुप हो जाते हैं। यह सुनकर डोलू और मोलू को बहुत पछतावा होता है। वे कार्तिक से माफी मांगते हैं और अपनी गलती को समझ जाते हैं। कुछ दिनों बाद डोलू और मोलू साथ मिलकर डोलू मोलू ढाबा शुरू करते हैं। वे ईमानदारी
और सम्मान के साथ हर तरह का खाना बेचने लगते हैं। वहीं कार्तिक शहर चला जाता है और वहां अपना नया व्यवसाय शुरू करता है। कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपने विचार हमारे साथ शेयर करें।